नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल दैनिक न्यूज़ 9 में। हम यहां जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। चलिए अब अपनी खबर शुरू करते हैं। बिहार बोर्ड का 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 24 मार्च 2020 को जारी किया गया था। बोर्ड ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के रिजल्ट एक साथ जारी किए थे। सत्र 2019-20 में बिहार बोर्ड में 12वीं का रिजल्ट 80.44% रहा। कोरोना वायरस की वजह से बिहार बोर्ड ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया था और रिजल्ट जारी करने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई थी। आप अपना रिजल्ट इन वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in, biharboard.online, biharboard.ac.in पर। इस बार बिहार की 12वीं बोर्ड की परीक्षा में कुल 12,04,834 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 6,56,301 छात्र और 5,48,533 छात्राएं थीं। इनमें से 80.44% छात्रों को सफलता मिली, जबकि पिछले साल 69.76% छात्रों को कामयाबी मिली थी। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान अम्फान अब सुपर साइक्लोन में बदल चुका है, जो अब तेज रफ्तार के साथ पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उफान पर पहुंचकर सुपर साइक्लोन तबाही मचा सकता है। पश्चिम बंगाल के दीघा में मंगलवार शाम से तेज हवाएं चलने लगी है, साथ ही बारिश भी शुरू हो गई है। बुधवार को इसी इलाके में अम्फान तूफान के आने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से बढ़ रहा है। अनुमान है कि इसकी गति और भी बढ़ेगी। यह चक्रवात 20 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हाथिया में टकराएगा। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए चुनाव प्रचार के तौर तरीकों पे सवाल उठने लगे हैं। इस बारे में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इस बात की संभावना कम ही नजर आती है कि चुनाव में राजनीतिक दल हेलीकॉप्टर से प्रचार करें या फिर बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करें। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में होने वाले चुनाव में राजनीतिक दल ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम से वोट मांगते नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों लोगों से मोबाइल और टेलीविज़न के जरिए वोट की अपील करती दिख सकती है। उन्होंने कहा कि बिहार में राजनीतिक दल डोर टू डोर कैंपेन का सहारा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मतदाताओं से जुड़ेंगे। बिहार सरकार के बनाए नियम के मुताबिक श्रमिक एक्सप्रेस से बिहार लौटने वालों किसी भी प्रवासी मजदूर के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद राज्य सरकार की बसों में बैठाकर उन्हें उनके गृह जिले ले जाने का प्रावधान है, जहां पर उन्हें उनके प्रखंड में स्थित क्वारंटीन में केंद्र में 21 दिनों के लिए अनिवार्य तौर पर रहना है। बरौनी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद मानदेव पासवान की मेडिकल जाँच हुई, जिसके बाद उसे राज्य सरकार की बस में बैठाकर वैशाली जिले ले जाया गया। मानदेव पासवान वैशाली जिले के महुआ अनुमंडल के अंजनी गांव का निवासी है। जिला मुख्यालय हाजीपुर पहुंचने के बाद मानदेव पासवान को लगा कि वैशाली जिला प्रशासन उसका रजिस्ट्रेशन करवाकर उसे उसके प्रखंड के क्वारंटीन केंद्र में भेजेगी, मगर उसे उस वक्त हैरानी हुई जब बस में बैठे ड्राइवर ने उसे बस से उतर जाने को कहा और बोला कि तुम अपने घर चले जाओ। हालात ऐसे हैं कि पिछले 10 दिनों से मानदेव पासवान अपने गांव के बाहर पेड़ के नीचे रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि ग्रामीण उसे गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां पे 2127 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में मरीजों की संख्या 37,136 हो गई है। बीते 24 घंटे में 76 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर मुंबई में 24 घंटे में 1411 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की जान भी गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में मजदूरों का पलायन जारी है, साथ ही मजदूरों के साथ हो रहे हादसाओं का सिलसिला भी जारी है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र के यवतमाल का है। यहाँ मजदूरों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं।
बताया जा रहा है कि बस सोलापुर से झारखंड की ओर जा रही थी। स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस आर्नी तहसील में हादसे का शिकार हो गई। बस ने डंपर को पीछे से टक्कर मार दी। मौके पर ही बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 मजदूर घायल हैं। उन्हें स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। कोरोना लॉकडाउन में श्रमिकों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं आने जाने की दिक्कत तो कहीं जगह व्यवस्था की अनदेखी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी तमाम घटनाओं सामने आ रहे हैं। ऐसी एक घटना यूपी में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के बांद्रा पहुंची सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में एक प्रवासी श्रमिक की गर्भवती पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन ट्रेन के बांद्रा पहुंचते ही नवजात बच्ची और मां को अस्पताल पहुंचाने के बजाय सीधे एक निजी स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। सूरत से लौटा यह प्रवासी श्रमिक दंपति रायबरेली जिले का रहने वाला है। इनकी जानकारी मिलते ही सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर मां और नवजात को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने आवश्यक जांच किया और टीकाकरण किया। बाद में एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दंपति को नवजात समेत रायबरेली भेजने की व्यवस्था की गई। श्रमिक और 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भारतीय रेल धीरे धीरे पटरी पे आ रही है। रेलवे ने अब 209 एसी ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। यह ट्रेन 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेगी। इसकी बुकिंग ऑनलाइन जल्द शुरू हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्रालय ने मंगलवार को ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेल 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन 200 नॉन एसी ट्रेन चलाएगा, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग शीघ्र शुरू हो जाएगी। इन ट्रेनों की बुकिंग भी IRCT की वेबसाइट के जरिए ही होगी। रेलवे के इस कदम से प्रवासी मजदूर जो अपने घरों से दूर हैं, दूसरे राज्य में फंसे हैं, उन्हें राहत मिलेगी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 500 नए मामले सामने आए हैं। अब कुल मरीजों की संख्या 10,554 हो गई है। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर 165 हो गया है। अब तक 4,725 मरीज ठीक हो चुके हैं। अभी दिल्ली में 5,638 एक्टिव केस हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल दैनिक न्यूज़ को।